शास्त्री जी, हमें ये बताएं कि ये पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कैसे हुई। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति आप दो तरह से जान सकते हैं। पहला तो इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है कि जब हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम मरूं, और तो और जो बनाए गए 12 महीने हैं उसमें कभी भी मेरी मृत्यु ना हो सके, अस्त्र से शस्त्र से न मरूं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हिरण्यकश्यपु को दंड देने के लिए भगवान ने इस महीने की उत्पत्ति करी। तो तब ये अधिक मास बना। दूसरा पक्ष इसका है ज्योतिषीय पक्ष है, खगोलीय घटना जो घटित होती है। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि दो तरह के महीने मुख्य रूप से चलते हैं हमारे, सूर्य से चलने वाला सौर मास और चंद्रमा से चलने वाला चांद्रमास। तो सूर्य से चलने वाला जो महीना होता है वो 365 दिन का लगभग होता है, और चंद्रमा से चलने वाले जो महीने होते हैं उसके हिसाब से जो एक साल का समय होता है वो लगभग 354 दिन और 9 घंटे का होता है। तो अब इन दोनों में जो फर्क आ जाता है वो लगभग 10 से 11 दिन का फर्क आ जाता है। तो ये प्रत्येक साल में क्या होता है, ये फर्क बढ़ता रहता है। तो ये लगभग 28 महीने से लेकर के और 36 महीने के बीच में अधिक मास घटित होता है। यानी लगभग 2 साल के ऊपर तीसरा साल जब स्टार्ट होता है तो तब ये कभी भी अधिक मास आ जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि चंद्रमा के हिसाब से प्रत्येक महीने क्या होता है कि कोई ना कोई तिथि का क्षय हो जाता है, वो घट जाती है। तो जब वो प्रत्येक तिथि घट जाती है तो साल में लगभग 12 महीने होते हैं, तो उसमें लगभग 10 से 11 तिथियां घट जाती हैं। तो उसके घटने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ज्योतिषीय गणना है वो बिगड़े ना, इसके लिए अधिक वर्ष की उत्पत्ति ज्योतिष के अनुसार करी गई है। सारे जो इवेंट्स हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग होते रहे, तो इस गैप को फिल करने के लिए। हाँ बिल्कुल। ओके। तो ये चीजें हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब अधिक मास होता है कि जब एक अमावस से लेकर के दूसरी अमावस के बीच में सूर्य का संक्रमण नहीं होता है, यानी सूर्य की जब संक्रांति नहीं होती है तब अधिक मास घटित होता है। ठीक है। तो ये इसका ज्योतिषीय पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष पर जो हम बात कर रहे थे कि हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने उसकी उत्पत्ति करी, तो अब उसकी उत्पत्ति करी तो उसको छोड़ करके हिरण्यकश्यपु का वध करके छोड़ दिया। तो आप हम सब जानते हैं कि प्रत्येक महीने का कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई स्वामी है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इसको दिखता है कि भाई मेरा कोई ग्राहक नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मुझे कोई भी अपनाना नहीं चाहता है, और मलमास की तरह मुझे त्याज्य कहा गया है कि ये अतिरिक्त महीना है, इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये सब दुखी होकर के फिर मलमास जो था वो बड़ा दुखी हुआ और भगवान के पास वैकुंठ में गया और रोने लगा और कहा, अपनी व्यथा बताई कि मैं इस प्रकार से दुखी हूं कि मेरा कोई स्वामी नहीं है और मेरा मतलब एक तरह की दुर्गति है। तो तब भगवान ने कहा कि आप शोक न करें, इस शोक को त्यागिए, और आज से आप मल मास या अधिक मास के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि मैं आपको अपना नाम देता हूं और आज से आप पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। तो भगवान फिर अधिक मास ने भगवान से पूछा कि भाई मेरे अंदर में जब मैं आता हूं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप लौकिक बातों की चिंता ही मत करिए, आप पारलौकिक जो बातें हैं, इस धरती की बातें नहीं बल्कि वैकुंठ तक प्राप्त करने की जो प्राप्ति की जो बातें हैं, जप तप नियम और साधन जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, यदि आपके अंदर यानी पुरुषोत्तम मास में कोई जप तप इत्यादि अधिक से अधिक करता है तो उसको 12 महीने जो साल के होते उससे अधिक पुण्य की उसको प्राप्ति होती है। तो इतना बड़ा वरदान जो है भगवान ने पुरुषोत्तम मास को दे दिया। तो ये इसका जो है आध्यात्मिक पक्ष था। और ज्योतिषीय पक्ष पर भी हमने अभी उसकी चर्चा करी कि क्यों किस तरह से इसको बनाया गया है। तो ज्योतिष के अनुसार इसको इसलिए बनाया गया कि ताकि हमारे जो व्रत त्योहार होते हैं वो सब समय समय पर होते रहें, अन्यथा पूर्णिमा और संक्रांति के बीच में बहुत गैप हो जाता है। बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए ये प्रत्येक तीसरे वर्ष में जब प्रवेश होता है तो तब जो है ये अधिक मास आता है। शास्त्री जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जैसे हर साल हम जो वस्तुएं, जितना हमें फल नहीं मिलता, हाँ। इस महीने में हम जितना दान दें, हाँ। वो पूरे 3 साल का जो दान का फल है उससे हाँ। कहीं ज्यादा हमें इसमें मिलता है। और 33 वस्तुओं का भी बड़ा महत्व है। एक बड़ा विस्तृत उसका है कि 33 वस्तुओं का सारा इसमें दान किया जाता है। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनको त्याग दिया है उनके रिश्तेदारों ने, उनका मान सम्मान नहीं होता है,
उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे जो ये आने वाला अधिक मास है इस वर्ष 2026 में, जो 17 मई से लेकर के 15 जून तक रहने 15 वाला जून तक। है, तो उसमें इन्होंने क्या करना है, आप भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी पूजा पाठ हैं, जप जैसे हैं, कि आप वो विष्णु कर सकते हैं। सहस्त्र नाम। हाँ, विष्णु सूक्त है, श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, विष्णु सहस्त्र नाम है। ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे बेहतरीन काम ये आपके लिए करेगा। आप भरोसे और विश्वास के साथ इसका पाठ करिए। आप देखेंगे कि जो लोग आपको मानते नहीं थे वो आपको अचानक से मानने लगेंगे, आपको पूछने लगेंगे। यानी आपको जो इग्नोर करते थे वो अचानक से उनका जो दृष्टिकोण है आपके प्रति वो बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस अधिक मास को आपको अवसर के रूप में लेना चाहिए कि ये 3 वर्ष में हमें मिला है, तो इसे हम लौकिक कर्मों को छोड़ करके, यानी जितने भी हमारे लोक व्यवहार के, वो चाहे गृह प्रवेश हो या विवाह हो इत्यादि जो भी संस्कार हो, उनको छोड़ करके बल्कि ये करें कि हम भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हमें उपाय आध्यात्मिकता करने की ओर चाहिए। ज्यादा बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपकी जो जीवन की ऊर्जा है वो रूपांतरित होने लगेगी और एक अच्छे लेवल पर आप लोग पहुंच जाएंगे। शास्त्री जी, इसमें मंत्रों का भी बहुत महत्व माना गया है, तो हाँ। आपके हिसाब से कौन सा मंत्र करना सबसे अच्छा रहेगा? देखिए, मंत्र के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे उत्तम तो वही है जो आपको गुरु परंपरा से मिला है। आपके गुरु से आपको कोई भी मंत्र मिला हो उसको जप करिए, उसका जाप करिए। अगर नहीं किसी को मिला है या इसके अलावा कोई चाहता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे उत्तम मंत्र है। इसका आप निरंतर जाप कर, जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही अच्छा है। शास्त्री जी, ये बताइए, इस पुरुषोत्तम मास में क्या कोई नई चीज की शुरुआत करना चाहता है या कोई वेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इस तरह के भी उपाय करे जा सकते हैं? देखिए, वेल्थ में इन्वेस्टमेंट की जो बात है तो वो एक सतत प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं। तो वो जैसा आप करते आ रहे हैं वैसे उसको करेंगे। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक पक्ष से अगर आपको ये सोचना है कि भाई मैं सही डिसीजन अपने वेल्थ के लिए कैसे ले सकूं, तो इसके लिए आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अच्छा, तो आने ये वाले पाठ समय इसमें में शुरू करा जा सकता है? ये इसका हिस्सा है ऑलरेडी। तो आने वाला जब समय होगा तो हम तो मतलब ये तो लौकिक चीज़ों की बातें हैं, लेकिन ये पारलौकिक जो चीज़ें होती है, जो आपका अगला जीवन होता है, ये उसमें भी हमें काम करता है। लेकिन क्योंकि जो श्री सूक्त इत्यादि जो पाठ हैं या पुरुष सूक्त हैं, तो ये हमें हमारा जो धन और वैभव है इसको बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। इस तो जन्म में नहीं, अगले जन्म के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है आप इसको तो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा इस महीने में हमें सिर्फ पूजा पाठ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल। इस महीने में जो हमारा जो भी पूजा पाठ हो केवल हमारी खुद की आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, और लौकिक कर्मों के लिए इसमें कोई बहुत बड़ा महत्व है नहीं। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि फिर भी ये मल मास भी था, बाद में चाहे ये पुरुषोत्तम मास हो गया, लेकिन वो अतिरिक्त जो 10 दिन छोड़ करके हर साल बने हैं, वही इनको इकट्ठा करके वो एक महीना बनाया गया है। तो क्योंकि अतिरिक्त तो ये है ही, अधिक मास तो ये है ही, तो आप उन कामों को नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक की जो आपकी यात्रा है उसको अगर आप नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसमें जरूर आपको प्रयत्न करने चाहिए, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे।